आप लोगों के समक्ष प्रारंभ होगी। भगवान के पावन चरित्र को लेते हुए आप लोगों के समक्ष आज की कथा में श्रीमद् भागवत, कल कहां पर कथा चल रही थी? श्रीमद् भागवत महात्म की कथा। श्रीमद् भागवत महात्म की कथा में जो बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा को किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का नियम ही अलग होते हैं, जो कि बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण यानी सारे ग्रंथों का इसमें सार है, और श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त ग्रंथों का इसमें सार है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है। जित आसन जित संगो जितेंद्रिय, इसमें एक आसन पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का महत्व बताया गया है। इस कथा में एक आसन पर विराजमान होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। एक आसन पर विराजमान होकर के जो कथा श्रवण करते हैं उनको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का शुभ लाभ प्राप्त होता है, और उनके घर में जाकर के रिद्धि सिद्धि और गजानन जी महाराज विराजमान होते हैं। अपने हृदय में मां सरस्वती को विराजमान करके, मां सरस्वती का ध्यान करके और एक आसन पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने का इसमें यत्न बताया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के सामने बैठ करके बातें करना, अनेक प्रकार के वो करना इसमें वर्जित होता है, क्योंकि ये सुख शास्त्र है। अभी आगे कथा आएगी, किस प्रकार से इस कथा के श्रवण करने से किस प्रकार से मोक्ष होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविध सब संता। जो हरि की कथा सुनाता है वो भी संता होता है, जो हरि की कथा श्रवण करते हैं वो भी संता होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविध सब संता। हमारे श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर किसी को संता नहीं कहा है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 3 जगह ही प्रसंग संत की जगह संता का कहा गया है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान पर कृपा दी। इसमें सभी को नहीं कहा गया संता। जो हरि की कथा सुनता है और जो हरि की कथा श्रवण कराता है वो संत नहीं संता होता है। कैसे? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविध सब संता। पहला संता कहा गया है जो हरि की कथा सुनता है, जो हरि की कथा सुनाता है। पहला संता हमारे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने पहला संता इनको कहा गया। हमारे श्री रामचरितमानस में दूसरा संता कौन है? अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। दूसरा संत की जगह संता कहा गया है अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को। तीसरा संता किसको? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, करिके हरिमेघ बृहग वै संता। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 जगह अपनी लेखनी में संत की जगह संता कहा गया है। और ये कथा जो चल रही है हमारे स्वर्गीय श्री दयाराम जी शर्मा एवं हमारे श्रीमाननीय अंबालाल जी शर्मा जी की सौजन्य से कि जो आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिल रही है। पहले कथाओं में ये संगीत बाजा ये सब नहीं रखे जाते थे, लेकिन आज के समय के अनुसार जहां पर स्वर है, स्वर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान।
जल बिन हंसा ना मिले, जस भरत मिले भगवान। बिना स्वर के सरस्वती नहीं आती, अब बिना सरस्वती के स्वर नहीं आता। क्योंकि दाल बना लो कितनी अच्छी बना लो, लेकिन नमक नहीं डालते हैं तो दाल का रंग फीका हो जाता है। यहाँ के लोग खा लेते हो बिना दाल नमक के, तो भाई अलग, सही बात है। जैसे कोई चीज होता है उसमें अगर दाल बनाओ उसमें नमक नहीं डालो तो फीकी लगेगी। वैसे कहने का तात्पर्य है, आज हमारे पोदाम संत दर्शन, आज हमारा ये जो YouTube चैनल चल रहा है, हमारे पोदाम संत दर्शन के नाम से चल रहा है, जो YouTube चैनल पर दिखाया जाएगा। बहुत अच्छी इनकी सेवा है और बहुत धार्मिक, जो ये सब भगवान का प्रचार है। आज हिंदू धर्म इतना गिरता हुआ जा रहा है कि प्रचार करने पर लोगों की आस्थाएं नहीं रह गई। कहा गया है, एक मुझे दृष्टांत याद आ जाता है, यानी इस कथा का खर्च कोई और कर रहा है। आप लोगों को इस गांव में चालसू खुर्द में इतने ही लोग थोड़ो नहीं है, बहुत, लेकिन प्रभु के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। वही बात आती है कि धर्म स्नेह भयमत घेरी, ऐसिन गत भे सांप छछूंदर केरी, उगलत पीड़त लील घरेरी। दुनिया की नाना प्रकार के बातों में, नाना प्रकार के जंजालों में, नाना प्रकार के उसमें लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को कहां से ज्ञान उत्पन्न हुआ था? पत्नी के दुदकारने से गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ था। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हमारे चित्रकूट से 22 किलोमीटर तुलसी तीर्थ राजापुर के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास जी की जीवनी चरित्र के बारे में बता रहा हूं। आज इस जो चमड़ी को हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, ये चमड़ी काम नहीं देगी। एक दिन जो आज ये चुन्नू मुन्नू को हम खिला रहे हैं, जिनको काजू किशमिश बादाम पिस्ता खिला करके उसको बलवान बना रहे हैं, वही एक दिन इस तन में आग लगा देंगे। बोलो जय श्री राधा। इस तन, ये मानुष तन ऐसा है कि किसी के काम में नहीं आता, और जीव जंतु होता है तो किसी के काम में आ जाता है, लेकिन ये मानुष का शरीर किसी के काम में नहीं आता। कोई ढोर बछेरू मर जाता है, मरना भला विदेश का जहान अपना कोई, उड़ उड़ पंछी भोजन करे कोटि यज्ञ फल होए। अरे एक जानवर खत्म हो जाता है, ढोर बछेरू खत्म हो जाता है, तो वो किसी जीव पशु पक्षी के काम में आ जाता है उसका शरीर, लेकिन ये मनुष्य का शरीर है किसी के काम में नहीं आता। बड़े प्रिय श्रोता बंधुओं, ये मिट्टी में जन्म लिया है और मिट्टी में ही मिल जाना है। अपने जीवन को वृथा मत गवाओ। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानुष तन मिला है, और ये 84 लाख भोगनियों के बाद ये मानुष तन इतना दुर्लभ नहीं है, इतना जल्दी नहीं मिलता। पता नहीं परमात्मा क्या बना दे। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कहा गया है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। क्यों? हमारे अंदर वो समर्थ नहीं है जो हम परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सके। क्यों हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा के दर्शन कर सकें? जैसे ठाकुर जी का भोग लगता है तो पर्दा लग जाता है कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, वैसे आज हमारे इस कलयुग रूपी हमारे आंखों में पर्दा लगा हुआ है, जो हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। ये हमारे मन के अंदर जो 6 रावण बैठे हैं, डर रहे हैं। हमारा ये अंदर का पाप डर रहा है कि परमात्मा के सामने जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो समर्थ नहीं रहा कि जो हम परमात्मा के दर्शन कर लें। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, हमारे श्री चित्रकूट धाम से कुछ दूर पर 22 किलोमीटर श्री तुलसी तीर्थ राजापुर पड़ता है। ध्यान देने की बात है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की चीज नहीं है, ये मनन करने की चीज है। इसको अपने अंतःकरण में उतारो कि हमारा ग्रंथ, हमारा शास्त्र, हमारे 4 वेद 6 शास्त्र, जो 18 पुराण बने हुए हैं, ये हमें क्या शिक्षा
आपको दे रहे हैं, क्या सत्मार्ग बता रहे हैं, ये वेदों का अनुसरण करो, आपको ज्ञान होगा। क्योंकि कहा गया है एक दिन ये जो तन होता है इसमें दुर्गंध आती है, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, पर धोयो बास न जाए। नहाने धोने से कुछ नहीं होता। नहाने धोने से क्या होता है, नहाने धोने से तो मन की शुद्धि होती है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, तब उस मन के मंदिर में उस ठाकुर जी परमात्मा की मूर्त विराजमान होती है। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम विराजमान रहते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की स्थापना हम भी अपने हृदय में कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं रहा। मैं और तोर मोर यह माया, जामे सब जीव समाया। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी न जन्म लेती है, ना कभी आत्मा मरती है। सिर्फ आत्मा, जैसे हम लोग ये कपड़े पहनते हैं, जब हमारे ये कपड़े गंदे हो जाते हैं तो इनको उतार करके फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ये आत्मा होती है। जब शरीर किसी काम का नहीं रह जाता तो आत्मा दुख पाने लगती है। तब वो आत्मा इस पिंजड़े को छोड़ करके नए पिंजरे पर प्रवेश हो जाती है। ऐसी है ये आत्मा। मन ना रंगायो जोगी, रंगायो जोगी कपड़ा। इस मन को रंगो। मन के रंगने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ठाकुर जी हृदय में विराजमान करो। ठाकुर को जब हृदय में विराजमान करेंगे श्री ठाकुर जी को ऑटोमेटिक आप पर कृपा करेंगे। मेरा ठाकुर कभी किसी को कष्ट नहीं देता। अरे एक माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बालक को कष्ट हो, हमारा बालक परेशान हो, हमारे बालक को कोई दुख हो। एक माता पिता अपने आंखों से देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते। हम सब ये परमात्मा की दी हुई संतानें हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक ही घाट से आए हैं, एक ही घाट में जाना है। अरे भगवान भोलेनाथ क्यों शमशान में जाकर के विराजते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी के देवता होते हुए शमशान में इसलिए विराजते हैं कि जहां पर जाने से हमारे अंतःकरण के समभाव जागृत होते हैं, हमारे अंतःकरण के विकार दूर हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण में नई एक जिंदगी का प्रवेश होता है। शमशान में कोई भूत प्रेत नहीं रहता जिससे डरते हो आप लोग कि शमशान में जाओगे तो यहाँ भूतड़िया चिपक जाएंगे। वहां पर तो भगवान भोलेनाथ का ही निवास होता है, वहां पर कोई आत्मा नहीं रहती। ये सब मैं और तोर मोर यह माया, जामे सब जीव समाया। भगवान भोलेनाथ इसीलिए शमशान में निवास करते हैं कि क्योंकि मरने के बाद जो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य में ही गत्य है और गत्य में ही मोक्ष है, तो सिर्फ ये राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है इस दुनिया में। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। ये जिंदगी हमारी एक किराए की है, किसी की दी हुई है। जिस दिन चाहेगा उस दिन वो अपनी जिंदगी वापस ले लेगा। क्या करेंगे? जैसे किसी कवि ने कहा है कि जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, रह गए तेरे महल दो महले, कंचन काया पड़ी रही, कंचन काया पड़ी रही। जिस समय ये शरीर यहां से जाएगा तो कुछ साथ में नहीं जाना है, साथ में जाएगा तो सिर्फ अच्छाइयां और बुराइयां, जो खा लिया पी लिया, जो सबसे प्रेम कर लिया, अच्छाई और बुराई ही इस शरीर के साथ जाती है।
कहने का मेरा तात्पर्य है मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप भगवान का स्मरण करेंगे, या तो फिर मैं यही बार बार बात कहता हूं कि ये तो फिर ये कहना बंद कर दो कि प्रभु ढोंग मत करो। मेरा तो खुली किताब रहती है, क्योंकि मैं कोई बनावटी बात बोलता नहीं हूं, और इस पीठ से बैठ करके कोई न तो बनावटी बात बोलता और ना खरी मजोरी चोखा काम। आप भगवान परमात्मा का स्मरण करेंगे, कैसे भी करेंगे तो आपका सार्थक होगा, कल्याण होगा। क्योंकि जैसे बाली ने कहा था कि प्रभु कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पयंते राम कहे आवत नाही। जिस समय हमारा ये शरीर मरणासन्न अवस्था में आता है तो बाल बच्चे कहते हैं कि दादाजी राम राम कहो, लेकिन राम राम कहाँ आता है, लोक हो जाता है सारा। ये शरीर ऑटोमेटिक है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, कम से कम जालसू में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं कम से कम पधारे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन और जगह में देखता हूं कथा होती रहती है, जिनकी अवस्था है कथा श्रवण करने की, लेकिन वो ताश बैठ करके खेलते रहते हैं, क्योंकि वहां कलयुग निवास करता है। कलयुग के निवास करने पर ही धर्मशील राजा ज्ञानी होते हुए राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया था तो उनका लड़का अपना बल दिखाने के लिए श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि कुलंगार परीक्षित, जिस प्रकार से तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाले हो, वही सर्प आज से 7वें दिन ठीक ही तुमको काटेगा और तुम्हारा मोक्ष होगा। तो राजा परीक्षित को उस बात का दुख नहीं हुआ। राजा परीक्षित को यह ज्ञान हो गया था कि कम से कम मुझे मेरी मृत्यु का तो पता चला कि मेरी फलादीन मृत्यु हो जाएगी। ये राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज का संवाद है, जो इसमें मोक्ष होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जहां पर नारी चरित्र आता है, कहा गया है कि नारी से नर होते हैं नारी नरक की खान, और नारी से नर प्रकट हुए ध्रुव प्रहलाद समान। नारी भी कई प्रकार की बताई गई है, एक से एक नारी पड़ी है कि अभी भी ये धर्म से पृथ्वी खाली नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था राजापुर, तुलसी तीर्थ राजापुर में। जो भी आज आप चित्रकूट जाएं तो आपको वो तुलसीदास जी के हस्त लिखित कमलों से श्री रामचरितमानस आपको देखने को आज भी मिलेगा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथों से श्री रामचरितमानस लिखा था, तुलसी तीर्थ राजापुर में आपको देखने को मिलेगा। आज भी वो रामायण रखी हुई है। कौन सा कागज था, कौन सी लेखनी थी, कौन सी स्याही थी, कौन सा पेन था, कौन सा दवाई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, दुबे परिवार में से थे। उनकी माता जी का नाम था हुलसी, और हुलसी के पुत्र हुए तुलसी। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र की कथा आप लोगों को ध्यान देकर के सुनने की बात है। उनकी शादी हो गई थी। बताते हैं जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही 32 के 32 दांत पेट से ही उनके जमे हुए आए थे। उनके गुरु थे बम्बोला। तुलसीदास जी की पत्नी भी थी मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जिसका नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि 1 मिनट नहीं देखते थे तो यानी पागल के सरीके हो जाते थे। तुलसीदास जी की ससुराल थी इस पार यमुना नदी के राजापुर है, और उस पार मह्यावा नाम का गांव पड़ता है। मह्यावा में तुलसीदास जी की ससुराल थी। कितना फर्क था, जैसे जालसू खुर्द हो गया और बड़ी जालसू हो गई, बीच से यमुना नदी रह रही। इतना ही पाठ चकला होगा, 1 किलोमीटर लंबा पाठ है उसका, आधा घंटे लग जाते हैं स्टीमर से जाने में उस पार।
आज सरकार ने पुल की व्यवस्था बनवा दिया, सारी व्यवस्था हो गई, स्टीमर चल रही है। तुलसीदास जी के जमाने में थोड़ा नहीं चलती थी। तुलसीदास जी इतना प्रेम करते थे अपने पत्नी से, इतना चाहते थे कि एक मिनट नजरों से इधर उधर हो जाती थी तो उनको कष्ट हो जाता था, दुख हो जाता था। एक बार की बात है, तुलसीदास जी की पत्नी के यहाँ से रत्नावली का भाई आया और लोहा करके उनको पियर को चला गया। तुलसीदास जी की पत्नी पियर चली गई रत्नावली। 12 बजे रात्रि में तुलसीदास जी को रत्नावली की याद आती है। भादवा का महीना चल रहा था, यमुना नदी उफान पे चल रही थी, बाढ़ चल रही थी कि कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता। उसका इतना वेग तेज चल रहा था कि अगर कुछ भी पड़ जाए तो बह जाएगा। जिस समय पत्नी की याद आती है रत्नावली की, गोस्वामी तुलसीदास जी को विह्वल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पहुंचते हैं, देखते हैं कि यमुना नदी बहुत बाढ़ में चल रही है, लेकिन एक मुर्दा बहता हुआ चला आता था। पहले पानी में डाल देते थे मुर्दा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ये कोई नाव आ रही है, उस मुर्दे को किनारे लगा करके उस पे बैठ गए और उस पार चले गए। आज से 50-100 साल की बात है, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म था उस समय पक्के मकान कोई नहीं थे, सब कच्चे बनते थे मिट्टी के। आज राजस्थान में भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं झोपड़ी वाले। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 बजे रात्रि में अपने ससुराल पे पहुंचते हैं और ससुराल में पहुंच करके 12 बजे रात्रि में कोई जागता है, सभी सो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचते हैं और पहुंच करके देखते हैं कि उनके ससुराल का गेट बंद हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे से जाकर के सर्प लटक रहा था, काला सर्प होता वो लटक रहा था, उसी को रस्सी समझ करके पकड़ करके चढ़ के और अंदर कूद गए। पहुंच जाते हैं रत्नावली के पास में। सोती हुई अवस्था में रत्नावली को जगाते हैं, कहते हैं रत्नावली मैं आ गया। रत्नावली जागती है तो कहती है स्वामी आप 12 बजे रात्रि में, अब हमारी कोई बच्ची ससुराल में हो, मायके में हो और हमारा जवाई राजा रात में आ जाए, दरवाजे बच्ची खोलेगी, अपने मर्यादा को डरेगी, मेरे मम्मी पापा मेरे भैया भाभी देखेंगे तो क्या बोलेंगे। रत्नावली बहुत शर्मिंदा होती है। स्वामी आप, वो भी 12 बजे रात्रि में, ये कोई आने का समय होता है, परंतु आपको खोला किसने है कि दरवाजा की जो आप अंदर पर प्रवेश कर गए। बोला रत्नावली पूछो मत, मुझे इतनी आपकी याद आ रही थी कि मैं विह्वल हो गया, पागल हो गया, परंतु स्वामी गंगा यमुना नदी इतनी उफान पे चल रही है, आप कैसे आ गए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वृतांत बताया कि एक मुर्दा बहते हुए आ रहा था रत्नावली, मैं उसमें बैठ करके इस पार आया। बोले यहाँ कैसे आए, मैं पीछे से सर्प को समझा कि रस्सी है, वो तो परमात्मा ठाकुर जी की कृपा थी कि काटा नहीं, आदि शक्ति थी। कोई मुर्दा में बैठ करके उस पार जा सकता है, लेकिन परमात्मा पर तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की सो बने गए तुलसीदास। ठाकुर जी की कृपा थी, लेकिन रत्नावली ने धुतकार दिया। बोले धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन को। अरे तुमने जितना प्रेम मेरे इस चमड़ी से करते हो, मेरे इस शरीर से, मेरे इस तन से करते हो, अगर तुमने परमात्मा से, कहीं ठाकुर जी से इतना प्रेम किया होता तो तुम्हारे जीवन का धन्य धन्य हो जाता, तुम्हारे जीवन कृतार्थ हो जाता। धिक्कार है ऐसे जीवन को। ये चमड़ी के लिए आप प्रेम कर रहे हैं, जिसको किसी के काम में नहीं आना। आप अपने जिंदगी को नहीं सोचा, आपने मेरी मर्यादा भंग कर दिया। वो थी सती नारी। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से।
तुम बात करने योग्य तो क्या, तुम तो मुंह देखने भी योग्य नहीं रहे। कल मैं अपने पियर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम्हारा आदमी यहाँ आया था, वो भी 12 बजे रात्रि में आया था। रत्नावली तुम कैसी लड़की हो, हमारी तो नाक कटवा रही हो, हट जाओ अभी कि अभी मेरे नजरों से, नहीं तो ये तो तुम्हें मारूंगी, ये तो अपनी आत्महत्या कर लूंगी। ये तो मेरे मर्यादा के खिलाफ बात है। वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि बेकार है इस दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं। अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। ना कोई साथ में लेके आए हैं, ना किसी को साथ में लेकर के जाएंगे, सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। वहां से गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्यों? पत्नी साथ देती है तो मकान तक, पत्नी साथ देती है तो मकान तक, बेटी साथ देती है तो कन्यादान तक, सगे संबंधी साथ देते हैं तो शमशान तक, और पुत्र साथ देता है सिर्फ अग्निदान तक। मुंह में आग लगा देता है, चलाता है। परमात्मा ठाकुर जी कहते हैं कि तूने जो वादा करके आया था वो वादा अगर भुला दिया है तो तुझको तो ऐसे कूटूंगा जैसे अदरक की चटनी कूटी जाती है। फिर लोग चिल्लाते हैं। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इस जीवन को उज्जवल करो। परमात्मा जीवन में 3 घंटियां बजाता है, 4 घंटियां बजाता है, लेकिन आजकल विज्ञान के आगे सब फेल हो जाता है। हम उस परमात्मा की घंटी को ध्यान नहीं करते। समय के हिसाब पर परमात्मा हर समय पर, हर अवस्था पर 1 घंटियां बजाता है। वह कौन है मालूम है किसी को? इसीलिए कहता हूं कि आप जब कथा पर पहुंचेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हिंदू ग्रंथ का आप ध्यान करेंगे कि मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं किस लिए यहां पर मृत्यु लोक पर आया हूं, तो आपको ज्ञान उत्पन्न होगा। आजकल लोग कथाओं को तो बना लिया है व्यापार। ये कथा व्यापार नहीं है, ये वास्तविक भगवान का इसमें विग्रह है। जिस समय भगवान साकेत धाम जा रहे थे तो अपने पुराण में ही प्रविष्ट कर दिया था। साक्षात पुराण का यही नियम होता है। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान उत्पन्न होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ नहीं इस संसार में, अरे मैं तो भटक रहा था। वहीं से रत्नावली को गुरु मान लेते हैं कि कम से कम तुमने उपदेश देकर के मुझे ज्ञान तो दिया कि मैं अपना भविष्य आगे बढ़ाऊंगा। वहां से चल देते हैं काशी के लिए। काशी जो लोग गए होंगे वो देखा होगा, काशी में उल्टा गंगा बहती है, सीधी नहीं बहती। और काशी आज भी भगवान शंकर की त्रिशूल पे है। भगवान शंकर चाहे तो कोई क्षण भी डुबो सकते हैं। जहां के हमारे मुख्यमंत्री हमारे संत श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, कुंडल वाले बाबा, यूपी को इस तरह बदले हैं कि हीरा बना दिया है। आज लगता है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। कहने का तात्पर्य है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय ऐसा होना चाहिए कि जैसे मक्खन को निकाल करके धूप में रख दिया जाता है तो पिघल जाता है, तो संत का हृदय ऐसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। तो हम तो एक वृक्ष हैं। मेरे ये पिताजी का आदेश था, मेरे गुरु जी का आदेश था कि वृक्ष बन करके जीना सीखो। कोई आपके ऊपर पत्थर भी मारे ना तो उसको फल दो। मेरा कोई अपमान भी कर देता है ना तो मैं संपूर्ण फल देता हूं। मैं तो एक वृक्ष हूं, पत्थर मारने पर भी फल देने की इच्छा रखता हूं। वृक्ष को आप देखते हैं, पत्थर मारते हैं लेकिन आपको फल देता है। इस दुनिया में ठाकुर जी का कहना है कि तेरा कोई अपमान करे, अगर तू नहीं बोलेगा तो उसका अपमान मैं देखूंगा। मैं तेरा साथी हूं, तू मेरे ऊपर छोड़।
अगर तू अगला तुझे कुछ बोल रहा है, तू सामना करेगा तो फिर तू बराबर हो गया। मेरे बोलने का बीच में समय ही कहां रहा। एक मुझको